चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनेंस का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग लेने वाले हैं। कभी भी चैप्टर शुरू करने से पहले कितने मार्क्स का चैप्टर है वो तो आपको पता होना चाहिए। नाउ महाराष्ट्र बोर्ड ने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अलग अलग चैप्टर्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे कितने मार्क्स का पहले दो चैप्टर्स है, 25 मार्क। सो एक चीज तो सर्टेन है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मिलाकर कितना मार्क है, 25 मार्क। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये 10 मार्क का रहेगा, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आता है। सो ये 10 से 12 मार्क का पकड़ लेना। नाउ क्वेश्चन लिमिटेड है, इसमें एकदम ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। नाउ सबसे पहले कॉर्पोरेट फिनेंस एक आसान तरीका बताता हूं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, हम किसकी बात करते हैं, डू यू एग्री, कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। अब जब फिनेंस की बात होती है, फिनेंस में आपको दो चीज याद रखना है। कौन से दो चीज, कहां से पैसा आएगा दैट इज सोर्स, और कहां पैसा जाएगा। करेक्ट, सिंपल लॉजिक है, कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको शुरू करना है एक जिम, आपको लगता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आप सोर्स दो प्रकार से लोगे। पहला प्रकार खुद का होगा ओन्ड, और दूसरा होगा बोरोड। डू यू एग्री। आपने 50 लाख का जिम है, 20 लाख खुद का डाला, 30 लाख का कर्जा लिया, ये आपका सोर्स हुआ। एप्लीकेशन दो जगह पे होगा, कौन से दो जगह पे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। 40 लाख के मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, जो जिम को चलाने के लिए डे टू डे खर्चा, उसको 10 लाख लगेगा। सो कॉर्पोरेट फिनेंस क्या है, कंपनी के लिए एक्विजिशन मतलब कि सोर्स, एंड यूज मतलब कि एप्लीकेशन। सो कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा कंपनी का, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फिनेंस। आया समझ में। नाउ इतना सब करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, दो डिसीजन सिर्फ समझ लो। फिनेंसिंग डिसीजन, कहां से पैसा आएगा, फिनेंसिंग में खुद का और बोरोड, ये फिनेंसिंग होगा। और इन्वेस्टमेंट के दो डिसीजन होंगे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, और फिक्स एसेट को मेंटेन करने के लिए डे टू डे खर्चा, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो ये भी आपको एज सच सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए करना है, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस 4 मार्क का आएगा। एक मैं आपको छोटा सा स्टोरी भी बता दूंगा, तो ये आपके 10 के 10 पॉइंट याद रहेंगे। नाउ कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है, एक चीज याद रखो, जहां से पैसा आएगा जाएगा, लेकिन कंपनी में मार्केटिंग वाले एप्पल आईफोन को डिस्काउंट देना है, फिनेंस के पास आएंगे, लॉस तो नहीं होगा। फिर प्रोडक्शन करना है, फिनेंस के पास आएंगे, खर्चा। परचेज रॉ मेटेरियल, खर्चा फिनेंस। एचआर डिपार्टमेंट, खर्चा फिनेंस। कॉर्पोरेट फिनेंस सेंट्रल पिलर है। डिसीजन मेकिंग किस चीज का, कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कहां से पैसा आएगा, ठीक है, और उसको फिनेंस के लिए खर्चा कितना आएगा। जब मैं कर्जा लेता हूं तो ब्याज, कर्जा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब फैसला कौन दिखाएगा, कौन बोलेगा, कॉर्पोरेट फिनेंस। रेजिंग कैपिटल, अगेन रेजिंग कैपिटल मतलब अभी सुला विनेयार्ड्स ले लो, इंडिया का नंबर 1 वाइन का कंपनी, 960 करोड़ उन्होंने 2 साल पहले रेज किया था मार्केट से। अभी Hyundai का आएगा 25,000 करोड़ का करीबन 2-3 महीने में, ठीक है। हेल्प्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए लगता ही है। आज के तारीख में हर ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरीज है और उसके कंपोनेंट्स के लिए रिसर्च कर रही है। 10 से 15% खर्चा, सोनी कंपनी 6% खर्चा करती है रिसर्च में, ठीक है। सो रिसर्च के लिए क्या लगता है, पैसा। पैसा कौन देगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। हेल्प इन स्मूथ रनिंग। मैं एक बात बताता हूं, बहुत सारे अच्छे धंधे बंद हो गए, प्रॉफिट में थे बट बंद हो गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा उधारी दे दिया, सामने वाले ने लौटाया नहीं। तो स्मूथ रनिंग के लिए आपको क्या लगेगा, फिनेंस। तो इसलिए आपको टाइमली लोन लेना है, टाइमली लोन्स को लौटाना है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को खर्चा, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सबको पैसा कहां से आएगा, फिनेंस आएगा। प्रमोट्स एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन, आपको क्या लगता है, रिलायंस जियो पहले शुरू किया, पहले रिलायंस शुरू किया, फिर जियो, रिलायंस रिटेल और डिजिटल, पैसा कहां से आता है, प्रॉफिट में। 15 से 20 हजार करोड़ हर 3 महीने में वो लोग कमाते हैं।
तो इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, एक ही जगह पे सब रख दिया तो कैसे चलेगा। इसलिए देखो रिटेल अलग है, डिजिटल अलग है, जियो अलग है, ठीक है। फिर रिस्क, रिलायंस ने वही किया, रिस्क को कैसे मैनेज किया, अकेला पेट्रोलियम पे डिपेंड नहीं रहे, उनका रिटेल एक अलग से है, एक जियो अलग से है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग से है, हैमले टॉयज खरीदा, मेट्रो मॉल खरीदा 4,500 करोड़ में, तो उन्होंने अपना पैसा अलग अलग जगह पे लगा दिया। आपका एक धंधा लॉस हो सकता है, सब तो नहीं। सो कंपनी को अलग अलग लॉस झेलना पड़ता है, स्ट्राइक्स, जब कंपनी बंद हो, लेकिन उस समय पैसा रहा तो कंपनी भले ही बंद है लेकिन धंधा बंद नहीं हुआ है, काम बंद है, धंधा चालू है। रिप्लेस ओल्ड एसेट्स, पुराने मशीन को रिप्लेस करने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। सो पुराने एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए नया जो मशीन खरीदना है, ये सब फिनेंस का काम है, पैसा बाजू में करना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट में से आएगा, और फिर आपको टैक्स भी तो पे करना है। ये 10 पॉइंट लर्न करने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। ऐसे सोचो कि एक ग्रुप है, वो डिसीजन लेता है कि लूडो गेम खेलना है, ठीक है, मैं आपको आसान करवा देता हूँ। एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग लेता है कि उनको लूडो गेम खेलना है, ठीक है। फिर पहला दूसरा प्लेयर सोचो डाइस रेस करता है, तीसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, उसका 6 क्यों नहीं आ रहा है, चौथे का बहुत स्मूथली 6 आ जाता है, पांचवा जो प्लेयर है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग गेम के, अलग अलग बोलते हैं ना एक्टिविटीज का, गेम एक्सपांड होते जाता है, 6 घंटा लगातार चलता है, उनका बैक दुखना रिस्क, इसमें रिस्क रहता है, ऑफलाइन गेम खेलते हैं रिस्क रहता है, तो लोग रिप्लेस करते हैं ऑफलाइन गेम बाय ऑनलाइन, और डिसाइड करते हैं जो जीतेगा उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट देंगे, और लास्ट में उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा देता है। अब दूसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब सपोजिटली आपको जिम के लिए 50 लाख चाहिए, तो ये पैसे दो जगह से आएगा, एक फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। सो सिंपल सी बात है, फिक्स कैपिटल क्या है, आपका फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब में जो पैसा लगता है, जो इन्वेस्ट करते हो। आपकी जो कार है 10 लाख की, 10 लाख की कार ही नहीं, पेट्रोल भी है, सो 10 लाख की कार हुआ फिक्स कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, उस पे जो पेट्रोल, ड्राइवर, ऑयल चेंज, सर्विसिंग, जो भी खर्चा है वो आएगा वर्किंग कैपिटल में। तो फिक्स कैपिटल आपको सिर्फ 3-4 लाइन याद रखना है कि इन सिंपल लैंग्वेज फिक्स कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, एग्जांपल यूज्ड फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, एग्जांपल डाल दिया और डायरेक्टली आपने फैक्टर्स। फिक्स कैपिटल कैसे असर होगा, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग धंधा रहेगा तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, किराना शॉप रहेगा तो कम लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, अगेन तुम एप्पल का साइज दिन में 30,000 आईफोन बनाता है, बहुत बड़ा साइज है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, छोटा सा दुकान है, पान टपरी है तो कम लगेगा। स्कोप ऑफ बिजनेस, अगेन तुम्हारा बोलते हैं ना प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोल पंप्स ले लो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, 14 लाख करोड़ का अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। सो आप प्रोडक्शन भी करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आपका स्कोप बहुत बड़ा है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा। अच्छा, आपने एरोप्लेन ले लो, जो इंडिगो है, इंडिया में नंबर 1 इंडिगो है, 60% मार्केट शेयर है। अब तक वो लोग भाड़े पे बहुत सारे प्लेन लेते थे, लेकिन अभी उन्होंने एक साथ 500 कुछ प्लेन के ऑर्डर दिए, 5 लाख करोड़ का वो ऑर्डर है। मतलब क्या, यदि आपने प्लेन खरीदा तो आपका फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा, और आपने भाड़े पे लिया तो कम लगेगा, ठीक है। सब कॉन्ट्रैक्ट, अभी एक ये ले लो, बिल्डर ले लो, बिल्डर बिल्डिंग बांधता है लेकिन टाइल का कॉन्ट्रैक्ट अलग देता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, डोर, विंडो, सबके कॉन्ट्रैक्ट अलग रहते हैं। सो सब कॉन्ट्रैक्ट रहा तो अगेन आपका फिक्स कैपिटल का कॉस्ट बढ़ता है। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स, अभी जेरोक्स के जो दुकानें हैं, मैं आपको बोलता हूँ, वो जो मशीन है सब सेकेंड हैंड खरीदते हैं, क्योंकि नवे मशीन कैन गो एज है 10 लाख, उनको 3-3.5 लाख में क्या होता है, अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं और फिर वहां से इंडिया में आ जाते हैं। अमेरिका वाले दिन में सपोजली 50-100 कागज, यहाँ तो 50 शेयर कागज निकालेंगे, तो उनका यूज बहुत अच्छा रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं, तो उनका कॉस्ट बच जाता है, 10 लाख में 3 मशीन आ जाएंगे पुराने। तो आप ओल्ड एसेट्स लोगे तो आपका फिक्स कैपिटल कम लगेगा। जैसे नवी कार के बजाय लोग सेकंड, अब अच्छा इंडिया का एक ट्रेंड बदल रहा है, जो 2.5-3-5 लाख की कार है ना, उनको कंपटीशन मारुति, hyundai, ये लोग बोलते हैं कि ठीक है वैगन आर 4-4.5 लाख, इनको कंपटीशन है सेकेंड हैंड कार से। कैसे, 4.5 लाख में आपका लंबा कार आ जाएगा, मारुति वर्ना आ जाएगा बेस्ट,
तो लोग क्या सोचते हैं 4.5 लाख का छोटा सा कार लिया जाए, उसके बजाय वरना का लुक्स भी अच्छा है तो लोग सेकेंड हैंड कार, जो सस्ते कार्स है 4 और 5 लाख के बीच, उनका कंपटीशन 15 ऑटोमोबाइल कंपनी उनके साथ नहीं है, किसके साथ है? सेकेंड हैंड कार्स के साथ है। और कंसेशन में आपको मिलता है, कैसे होता है? गवर्नमेंट सोलार में कुछ कंसेशन देता है तो आपका कॉस्ट कम हो जाता है। इंटरनेशनल कंडीशन क्या होता है? वॉर हो रहा है तो आपको महंगा पड़ जाएगा फिक्स एसेट। अभी अपने जो ट्रेन के जो व्हील्स है वो यूक्रेन से आते थे, अब प्रॉब्लम क्या हो गया? यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, तो अपने को झक मारकर अभी वो व्हील्स कहाँ से मंगाने पड़ रहे हैं? चाइना। ठीक है, तो अपना कॉस्ट भी बदलता है, कभी कभार बढ़ भी जाता है। और फिर ट्रेंड इन इकोनॉमी, अभी देखो मार्केट सब जगह डाउन हो रहा है, बारिश के टाइम में इतना ज्यादा है कि आपका गुजरात में फ्लड चालू है, आसाम में फ्लड्स है, बिहार में फ्लड्स है, यूपी में फ्लड्स है, बॉम्बे में रास्ता में पानी भरा, दिल्ली में रास्ते में पानी भरे। इसका आउटपुट अगले 2 महीने में फसल खराब हुए हैं, महंगाई बढ़ेगा, तो इकोनॉमी डाउन होगा। क्यों? क्योंकि यदि रॉ मटेरियल प्राइमरी जो है एग्रीकल्चर का कम है तो टमाटर ही कम आ रहे हैं, जो 10 रुपए किलो था आज कितना मिल रहा है? 100 रुपया किलो है, 50 रुपया कोई देगा ही नहीं आज की तारीख में, 100 रुपीज केजी हो गया है। सो ट्रेंड इन इकोनॉमी अभी क्या होगा? महंगाई होगा तो मार्केट डाउन हो जाएगा, तो अगेन आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा, फिक्स एसेट्स का कॉस्ट बढ़ेगा। अभी पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उतना पैसा लगता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अभी देखो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, आप इसका ही लाइव ले लो, एप्पल सिर्फ इंडिया में आईफोन बनाता है 30,000 फोन दिन में, लेकिन अभी आईपैड, एयरपॉड सबका प्लान है अगले 1 साल में देखना ये दोनों आ जाएगा। फिर कंपटीशन ज़्यादा रहेगा तो आपको मॉडर्नाइज मशीन लगेंगे, क्योंकि आपने कस्टमर को वेटिंग में रखा तो दूसरे जगह चला जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, अब आपने कार खरीदी, आपको क्या लगेगा? पेट्रोल। सो कार को चलाने के लिए डे टू डे जो खर्चा है पेट्रोल, कंपनी के फिक्स एसेट आ गए, मशीनरी आ गई, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी, तो डे टू डे जो खर्चा है कंपनी को चलाने का उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। आया समझ में? सो वर्किंग कैपिटल इन शॉर्ट उसके 2 भाग है। देखो करंट एसेट वो एसेट है जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, उसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस करो। व्हाट इज करंट लायबिलिटी? जो आपको 1 साल में कैश में पे करना है। एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। टोटल ऑफ करंट एसेट को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देखो इधर नेट दिया ना, नेट वर्किंग कैपिटल। सो आपको क्या याद रखना है? करंट एसेट का टोटल इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज नेट वर्किंग कैपिटल। ये आपको यार बॉक्स जो अलग कलर है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आपका डे टू डे खर्चा के लिए आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग रहा तो ज्यादा लगेगा, मेडिकल शॉप रहा तो कम लगेगा, है ना, मतलब ट्रेडिंग रहा तो कम लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहा तो ज्यादा लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, बड़ा साइज तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, छोटा कॉमन सेंस में भी आप लर्न कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, आपका सेल ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, आपका सेल कम है तो आपको कम लगेगा। प्रोडक्शन साइकिल, अभी एक एरोप्लेन एक महीने में 2 से 3 एरोप्लेन कंपनीज बनाते हैं, ठीक, एरोप्लेन। सो 10 दिन में एक, शिप 6 महीने में एक, तो जिसका प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा रहेगा उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? कितना समय लगता है वस्तु बनाने को, क्योंकि प्रोडक्शन को टाइम लगता है तो तुम्हारा पैसा अटकेगा ना बनाने में, तो प्रोडक्शन साइकिल छोटा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बिजनेस साइकिल, बिजनेस ऊपर है नीचे, बिजनेस ऊपर है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा क्योंकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा है, बिजनेस डाउन है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। टर्म्स ऑफ परचेज, अच्छा मैंने कैश में खरीदा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। जैसे आप पेट्रोल जाते हो भरते हो, तुरंत कैश देना पड़ा, लोड आप पर आ गया, लेकिन उसने बोला 1 महीने बाद दो तो अभी लोड कम हो गया। उसी प्रकार मैं बेचता हूँ, सामने वाला 2 महीने बाद पैसा देगा, बट मुझे बनाने के लिए तो खर्चा लगता है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ता है। होटल वालों को क्यों लोड कम रहता है? सब कैश में रहता है ना, तो उनके पास कैश की कमी नहीं रहती है। क्रेडिट कंट्रोल, आपने उधारी ज्यादा दे दिया तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने 5 कार बेची, पैसा नहीं आया, अभी और 2 कार बनाना है, उसका पैसा तो मेरे को लगेगा ना खुद की जेब से। तो क्रेडिट कंट्रोल वीक रहा, ज्यादा उधारी दे दिया तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। ग्रोथ और एक्सपांड कर रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। मैनेजमेंट के पास क्षमता है
ठीक से मैनेज कर रहा है, स्टॉक कम रख रहा है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वॉर चल रहा है, अभी देखो फ्लड्स आ गया तो रॉ मटेरियल हर चीज महंगा हो गया है। क्यों? क्योंकि फ्लड्स के वजह से बहुत सारे फसल खराब हुए तो वेजिटेबल्स का दाम महंगा होता है, तो होटल वाले रेट बढ़ा देंगे। ये होटल वाले के कंट्रोल में नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, वॉर हो गया, ये सब चीजें। नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? ऐसा सोचो कि एक पाइनएप्पल जूस है, उसमें दूध कितना और पाइनएप्पल जूस कितना मिक्स। सोचो 60% दूध और 40% पाइनएप्पल, हुआ ना 60-40 का रेशियो। मेरे को सपोजिटली 50 लाख जिम के लिए चाहिए, या एक करोड़ चाहिए। 1 करोड़ में 60 लाख खुद का डालता हूँ, ठीक है, शेयर कैपिटल ओन्ड बोलते हैं जिसको, और 40 लाख बोरोड करता हूँ, ठीक है, बोरोड लोन। नाउ टेल मी रेशियो कितना हुआ? 60-40 हुआ ना, मतलब 23 22 3:2। तो ये जो मिक्स है ऑफ ओन्ड एंड बोरोड, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेरा सोर्स है, मेरा सोर्स कितना है? 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ में 60 लाख का खुद का, 40 लाख का कर्जा, मिक्स रेशियो परसेंट कितना हुआ? 60-40। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ मिक्स ऑफ ओन्ड एंड बोरोड। आया समझ में? और ये लॉन्ग टर्म सोर्स है, क्योंकि आप लंबा जब कैपिटल ले रहे हो, फिक्स कैपिटल के लिए कर्जा ले रहे हो या खुद का लगा रहे हो, तो लंबा सोच के ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी, आपको बोलते ना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और कंपोनेंट्स भी आप जब सेकंड चैप्टर करोगे, शेयर्स के 2 भाग होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग, इसमें फिक्स्ड है, तो आपको 1.4.2 सेकेंड चैप्टर में सब आ जाएगा, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट बता देता हूँ। शेयर सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी में रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहता है, प्रेफरेंस में फिक्स रहता है। बंद हुई कंपनी तो पहले क्या लौटाना पड़ता है? प्रेफरेंस। आखिर में क्या लौटाया जाता है? इक्विटी। रिटेन अर्निंग्स, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो डिविडेंड में नहीं बांटा गया, वो आपका रिटेन। कर्जे में डिबेंचर एक प्रकार का पब्लिक लिमिटेड कंपनी लोन देती है। टर्म लोन 7 से 10 साल के बीच में मशीनरी के लिए लोन लिया जाता है। अगेन ये कंपोनेंट्स आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर आपने कर लिया, उसमें फीचर्स ऑफ इक्विटी, फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस, डिबेंचर्स सब है, तो ऐसा ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, डिस्टिंक्शन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट मतलब मोटर कार, मशीनरी, बिल्डिंग, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल। और उस फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए पेट्रोल, ठीक है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, उसको वर्किंग कैपिटल। सो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट को फिक्स कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट्स, अच्छा मुझे स्टॉक के लिए बनाना पड़ेगा, मेरा लोड बढ़ता है ना। इन शॉर्ट, मैंने बिल्डिंग मशीनरी तो ले लिया, फिक्स्ड एसेट, फिक्स कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब उसको चलाने के लिए वर्कर लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, डेप्रिसिएशन होगा, ये डे टू डे खर्चा। मतलब कार आपकी हुई फिक्स कैपिटल, पेट्रोल जो डे टू डे चलाने के लिए हुआ आपका वर्किंग कैपिटल। ये परमानेंटली रहेगा, ये बदलते रहेगा। आपका पेट्रोल कम ज्यादा होता है ना, बट कार या 2 व्हीलर वही आपकी। फिर ये लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये आपको कैश, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ से आएगा? शेयर्स, डिबेंचर से आएगा। ये शॉर्ट टर्म लोन, टर्म क्रेडिट्स या बैंक ओवरड्राफ्ट ले लो। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, ताकि आप फ्यूचर प्रॉफिट कमा सके। ये फिलहाल गुड्स बनाया, तुरंत बेचा, तुरंत कमाया, वो लॉजिक है। रिस्क, इसमें ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कार आपने गलत ले ली तो आपका लॉस हो जाएगा। पेट्रोल कम ज्यादा चलता है, रिस्क थोड़ा बहुत ज्यादा, सारा पेट्रोल 500,000 का लॉस होगा, इसमें तो 10 लाख की कार है। सो वर्किंग कैपिटल रिस्क ही कम है, फिक्स कैपिटल में रिस्क ज्यादा है। अच्छा, इसका फुल चैप्टर एक्सरसाइज का अलग से मैंने वीडियो बनाया, और एक और वीडियो बनाया है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो जरूर से देख लेना, आपका पूरा काम आसान हो जाएगा। ओके, तो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।